ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की कक्षा संख्या 23 है। प्रथम अध्याय का दूसरा पाद चल रहा है और दूसरे पाद के 7वां सूत्र चल रहा है। प्रसंग है ब्रह्म ही उपास्य है और कोई नहीं हो सकता। ब्रह्म के उपास्यत्व को लेकर के पीछे दूसरे सूत्र से लेकर के विवक्षित गुणोपपत्तिश्च अनुपत्तिस्तु न शारीरः कर्मकर्तृव्यपदेशाच्च शब्द विशेषात् स्मृतेश्च, यानी 1, 2, 3, 4, 5 इन 5 सूत्रों से यह स्पष्ट किया है कि ब्रह्म ही उपास्य है। और इस प्रकरण में जो ब्रह्म का स्थान बताया गया है वो बहुत छोटा सा स्थान है। अब उस छोटे से स्थान को लेकर के प्रश्नकर्ता ब्रह्म का निषेध कर रहा है इस 7वें सूत्र में। अर्भ कौकस्त्वात् तद व्यपदेशात् च न इति चेत न निचाय्यत्वाद एवं व्योमवत् च। उदाहरण से समझा दिया है। अर्भक का अर्थ आपने सुना है कि अल्प स्थान को कम स्थान को छोटे स्थान को कहते हैं, और वो छोटा स्थान जिसका है उसको अर्भकौका कहते हैं। और उस अर्भकौकस्त्वात् उस छोटे स्थान में रहने वाला होने से ब्रह्म तो छोटे स्थान में नहीं रह सकता, और वहां जिस उपनिषद के प्रमाण में आपने प्रस्तुत किया है कि वो तो बहुत छोटा स्थान है, तो ऐसे छोटे स्थान में ब्रह्म हो नहीं सकता, ऐसा कोई कहे तो उसका खंडन इस सूत्र में किया गया है। एक बार और देखिएगा। अर्भकम अल्पम ओकः स्थानम। अर्भकम अर्थात अल्पम अर्थात ओकः अर्थात स्थानम। अर्भकम कहो, अल्पम कहो, ओकः ओकः कहो, ये सब स्थानवाची शब्द है, पर ये छोटे स्थान को कहते हैं। और वेद मंत्र में ओ का शब्द भी आता है। तो ये ओकः अर्थात छोटे स्थान में रहने वाला, तो ये छोटा स्थान यस्या जिसका होता है सो अर्भकोकः, वो अर्भकोका कहलाता है, अर्थात छोटे स्थान वाला। अब इस छोटे स्थान वाले को भाव में कहेंगे तो कहते हैं तस्य भावः। ये व्याकरण का विषय है। तस्य भाव, उसका भाव, यानी उस छोटे स्थान पे रहने वाले को भाव में अगर प्रस्तुत करें, भाव कहते हैं जी धातु अर्थ को, धातु के अर्थ को भाव कहते हैं व्याकरण में। जैसे मनुष्यत्व, मनुष्य तो मनुष्य है और मनुष्यत्व जो है ये भाव कहलाता है। तो उसके भाव को कहने के लिए अर्भकौकस्त्व, त्व शब्द का जोड़, जैसे मनुष्यत्व, अश्वत्व, गर्दभत्व, शूकरत्व, ये पशुओं के नाम बता रहा हूं। शूकर कहते हैं, क्या बोलते हैं आप, सुअर। अश्व कहते हैं घोड़े को। कुक्कुरा कहते हैं कुत्ते को, कुक्कुरत्व। तो जहां त्वा जुड़ता है ना, ये भाव को कहता है, अर्थात
मनुष्यत्व, मनुष्यपन, घोड़ापन, सुवरपन, ये जो पन है ये भाव कहलाता है व्याकरण की भाषा में। तो भाव में इसको अर्भकोकस्त्व ऐसा बोला जाता है। तो तस्मात् अर्भकोकस्त्वात् अर्थात अल्पस्थान वर्तितत्वात्, अल्प स्थान में रहने वाला होने से। ये तो ही तत्र उपनिषद वचने परमात्मना स्थानम अल्पम हृद्देशा प्रतिपाद्यते, क्योंकि उस उपनिषद के वचन में परमात्मा को आपके मत के अनुसार छोटे स्थान में अर्थात हृदय देश में रहने वाला ऐसा प्रतिपाद्यते, वहां पर वर्णन किया गया है। कहाँ किया है? उसको उद्धृत किया है, एष मे आत्मा अंतर्हृदये, एष आत्मा में अंतर्हृदये, ये जो आत्मा है ये मेरे हृदय के अंदर विद्यमान है। तस्मात् कारणात्, इस कारण से, तथा च एक और बात है, तद व्यपदेशात् अर्भकस्य अल्पस्य अल्प परिमाणस्य च, और ये जो अर्भक है अर्थात अल्प स्थान में रहने वाले, अल्प परिमाण वाला, परिमाण तो दो प्रकार का होता है, अल्प परिमाण और महत परिमाण, आपने वैशेषिक में पढ़ा है। यानी छोटे स्थान में रहने वाले को अल्प परिमाण कहते, परिमाण कहते नाप को, परिमाण ये नाप के लिए आता है संस्कृत में। जैसे आप माप करके देखिएगा, बहुत छोटा स्थान है उसका माप बहुत थोड़ा है, उसको अल्प कहते हैं। और महत परिमाण का मतलब है जो बहुत बड़ा परिमाण है, जिसका परिमाण इतना व्यापक है हम गिन ही नहीं सकते, उसको नाप ही नहीं सकते। तो कहते हैं अल्प परिमाणस्य च, इस छोटे स्थान में रहने वाला जो अल्प परिमाण वाला है उसका व्यपदेश, उसका वर्णन शास्त्र में किया है। कैसे? अणियान व्रीहिर्वा यवादवा, ये इतना सूक्ष्म है, व्री चावल से, जव से, बहुत सूक्ष्म है, ऐसा वर्णन वहां पर किया है। इति व्यपदेशात् अर्थात इति कथनात्, ऐसा शास्त्र में कथन किया गया होने से। न इति चेत परमात्मा नात्र गृह्यते, इतने छोटे स्थान में रहने वाले को परमात्मा के रूप में तो ग्रहण नहीं कर सकते। इति चेत उच्यते, ऐसा कोई कहे तो, तर्री उसका समाधान कर रहे हैं, न वाच्यम, ऐसा बिल्कुल आप नहीं कह सकते। यहां तक हमने कल पढ़ा था। कुतः, क्यों नहीं कह सकते हैं जी? इतने छोटे स्थान में रहने वाला नहीं हो सकता, ऐसा आप जो कह रहे हो, ऐसा आप कह ही नहीं सकते। क्यों नहीं कह सकते? तो उत्तर दे रहे हैं, निचाय्यत्वात्, ये उत्तर है। निचाय्य कहते हैं निचोड़ा जाता है। निचाय्य का शाब्दिक अभिधार्थ है, निचाय्य का मतलब निचोड़ना। वहीं तो निचोड़ा जाता भगवान को, हम वहीं तो निचोड़ते, बाहर तो निचोड़ नहीं सकते, बाहर से तो ग्रहण नहीं कर सकते, बाहर दर्शन नहीं कर सकते। ये निचोड़ना का मतलब है दर्शन करना, सार जिसको बोलते हैं ना। इतना जो आप उद्यम कर रहे हो, झूठ नहीं बोल रहे हो, हिंसा नहीं कर रहे हो, कोई दोष नहीं कर रहे हो, ऐसे चल रहे हो जैसे कि एकदम वो जो बॉडीगार्ड होता है ना बड़े लोगों का, जैसे प्रधानमंत्री का जो बॉडीगार्ड है, कितना चौकन्ना रहता वो आदमी, ऐसा लगता है जैसे कि वो एक रोबोट की तरह खड़ा है, लेकिन उसकी नजर ऐसा चल रही होती है, वो सब और चौकन्ना रहता है। तो कहा जा रहा है निचाय्य का मतलब निचोड़ा जा रहा है, अर्थात भगवान का सार हम वहां निचोड़ते, अर्थात भगवान का दर्शन करते हैं। हमारा सारा जीवन का जो उत्तम कर्म है उसका निचोड़ क्या है? भगवान का दर्शन है। तो कह रहे हैं तत्र हृद्देशे ध्यानेन अप्ययत्वात् तस्य परमात्मनः, तस्य परमात्मना, उस परमात्मा को तत्र हृद्देशे, उस हृदय देश में ध्यानेन, ध्यान के माध्यम से अप्ययत्वात् प्राप्त किया गया होने से, यानी उस हृदय देश में ही ध्यान के माध्यम से परमात्मा को हम प्राप्त करते हैं। ये तो ही, क्योंकि परमात्मा अनंतः, परमात्मा तो अनंत है।
जीवात्मा खलु हृद्देश मात्र अल्पस्थान, और जीवात्मा तो हृद्देश मात्र अर्थात बहुत छोटे स्थान में रहने वाला है, अल्प स्थान वाला है। स तम आप तुम न अनंतो भवितुमर्हति, ऐसे उस अनंत ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए उसको अनंत होना पड़े ऐसा नहीं हो सकता। स वो जीवात्मा, तम आप तुम उस प्रभु को, उस ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए अनंतो न भवितुमर्हति, वो अनंत नहीं बन सकता। सतु निजात्मनि निजस्थाने हृद्देशे ही तम प्राप्तुम अनुभवितुम व शक्नोति। सतु वो जीवात्मा तो निजात्मनि अपनी आत्मा में, अपने आप में ही, अर्थात निज स्थाने अपने ही स्थान में, कहाँ? हृद्देशे हृदय देश में, तम प्राप्तुम उस ब्रह्म को प्राप्त करने में, या अनुभवितुम उसको अनुभव करने में, शक्नोति समर्थ हो सकता है। अपनी आत्मा के अंदर ही उसको प्राप्त कर सकता है, अपनी आत्मा के अंदर उसको अनुभव कर सकता है। तस्मात् इसीलिए हृद्देशे ध्यानेन प्राप्यमाना सन परमात्मा अंतर्हृदये हृत्स्थाने उच्यते। तस्मात् इसीलिए स वो परमात्मा हृद्देशे हृदय प्रदेश में ध्यानेन प्राप्यमाना सन, ध्यान के द्वारा प्राप्त होता हुआ परमात्मा कहलाता है। इसलिए अंतर्हृदये हृत स्थान, अंतर्हृदय हृदय के अंदर रहने वाला होने से उसको हृत स्थान कहते, हृत कहते हृदय, तो हृत स्थान वाला ऐसा उच्चते कहा जाता है। च तथा च, और एक बात कहना चाहते हैं, एवं व्योमवत, एवं इसी प्रकार से मैं दूसरा भी उदाहरण दे सकता हूं आपको उसकी सिद्धि के लिए। क्या है उदाहरण? व्योमवत, व्योम कहते आकाश को, तो आकाश के समान भी समझ लेना चाहिए। आकाश तो व्यापक है, अनंत है, लेकिन सुई के नोक में भी आकाश है। कितना सूक्ष्म है आकाश। जैसे आप लोग कहा करते हैं, आपका मतलब है जो शास्त्र पढ़ने वाले कहा करते हैं, मठाकाश, मकान में रहने वाला आकाश, घटाकाश, घड़े के अंदर रहने वाला आकाश, सूच्य आकाश, सुई में रहने वाला आकाश। वो व्यापक होता हुआ भी सूक्ष्म भी है आकाश। अल्प स्थान में भी रहता है और महत् स्थान में भी रहता है। जैसे आकाश के बारे में, आकाश को अणोरणीयान भी कह सकते हो और महतो महीयान भी कह सकते हो। सूक्ष्म से सूक्ष्म भी कह सकते हो आकाश को, और स्थूल से यानी व्यापक से व्यापक भी कह सकते हो। तो जैसे आकाश के लिए व्यवहार होता है लोक में, ऐसे ही परमात्मा के लिए होता है। ये कहना चाह रहे हैं एवं व्योमवत, ऐसा ही आकाश के समान समझना चाहिए। इत्थम एतत् कथनम, ऐसा जो हमने कथन किया है उपनिषद के अंदर अनोरणीयान के रूप में, इत्थम कथनम, ऐसा जो कथन है, व्योमवत संगच्छते, वो आकाश के समान माना जाता है। यह संभवती, यह आकाश के समान संभव होता है। यथा ही, जैसा कि व्योमात, व्योम अर्थात आकाश, व्योम अर्थात आकाश, सर्वगत सन अपि, वो सब जगहों पर रहता हुआ भी, खलु अल्पस्थाने अवकाश रूपेण प्राप्यते, वो सर्वगत होता हुआ भी, सब स्थानों में आकाश विद्यमान होता हुआ भी, अल्प स्थान है, बहुत सूक्ष्म स्थान में, जैसे सुई के नोक में भी अवकाश रूपेण प्राप्यते, वो अवकाश खाली के रूप में दिखाई देता है। सूक्ष्म से सूक्ष्म स्थान में भी वो अवकाश के रूप में उपलब्ध होता है। सूच्य अग्रादपि सूक्ष्म, सुई के नोक, सूच्य अग्रादपि, सुई का जो नोक है अग्रभाग में, उससे भी सूक्ष्म है। अथवा यूं कहिए सुई का जो नोक है, जो तीक्ष्ण स्थान है, बहुत कम स्थान होता है। आजकल वो जो कपड़े भी ऐसे आ रहे हैं ना आजकल, पहले तो मोटे मोटे कपड़े आते थे जो जुलाह से बुन करके आते थे, बड़े मोटे होते थे। तो आजकल जो है बहुत पतले कपड़े आते हैं, और पता नहीं
किस किस मटेरियल के होते हैं वो कपड़े, और उनको जब सिलाई करते हैं लोग, बहुत उसकी जो सुई होती है बहुत सूक्ष्म होती है, और उस सूक्ष्म सुई का भी वो जो नोक है ना, वो कितना सूक्ष्म होता है। वही कहना चाह रहे हैं, सूच्य अग्रादपि सूक्ष्म, सुई के अग्रभाग से भी सूक्ष्म है वो आकाश। द्वैनुकादपि अनियान, द्वैनुक से भी वो सूक्ष्म है। अब अणुओं को समझना होगा आपको। तो द्वैनुकाद अपि अनियान वक्तुम शक्यते, द्वैनुक से भी सूक्ष्म है ऐसा कह सकते हैं आप। तद्वत उस आकाश के सूक्ष्मत्व के अनुसार ही परमात्मा अपीति मंतव्यम, परमात्मा को भी वैसा ही मान लेना चाहिए। जैसे आकाश को भी सूक्ष्म से सूक्ष्म बोला जाता है और व्यापक से व्यापक, बड़े से बड़ा बोला जाता है, ऐसे परमात्मा को भी बोला जाता है शास्त्रों में। इसलिए छोटे स्थान में रहने मात्र से परमात्मा छोटा बन गया हो ऐसा नहीं है। छोटे से सुई के अंदर, सुई के उस गोलाई के अंदर भी रहने वाला आकाश होने के नाते वो बहुत छोटा हो गया हो आकाश, ऐसा नहीं। ऐसे परमात्मा को भी समझना चाहिए। ये इस सूत्र का अभिप्राय है। तो आइए सूत्र का अर्थ लिखिएगा। छोटे से स्थान में रहने वाला होने से, 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 और उसका वर्णन भी, और उसका वर्णन भी, और उसका वर्णन भी वैसा ही किया जाने से, और उसका वर्णन भी वैसा ही किया जाने से, और उसका वर्णन भी वैसा ही किया जाने से, उपरोक्त उपनिषद के कथन में, उपरोक्त उपनिषद के कथन में, उपरोक्त उपनिषद के कथन में, उपरोक्त उपनिषद के कथन में ब्रह्म का उपदेश नहीं लेना चाहिए। ब्रह्म का उपदेश नहीं लेना चाहिए। उपरोक्त उपनिषद के कथन में ब्रह्म का उपदेश नहीं लेना चाहिए। ऐसा कोई कहे तो, ऐसा कोई कहे तो, ऐसा कोई कहे तो नहीं कह सकते, ऐसा कोई कहे तो नहीं कह सकते, क्योंकि छोटे स्थान में ही ब्रह्म का दर्शन होने से, क्योंकि छोटे स्थान में ही ब्रह्म का दर्शन होने से, क्योंकि छोटे स्थान में ही ब्रह्म का दर्शन होने से, क्योंकि छोटे स्थान में ही ब्रह्म का दर्शन होने से ब्रह्म का उपदेश मानना चाहिए, या ब्रह्म का ही उपदेश मानना चाहिए, ब्रह्म का ही उपदेश मानना चाहिए, ब्रह्म का ही उपदेश मानना चाहिए। और जिस प्रकार आकाश में, और जिस प्रकार आकाश में व्यवहार होता है, और जिस प्रकार आकाश में व्यवहार होता है, और जिस प्रकार आकाश का व्यवहार होता है, वैसा ही ब्रह्म का व्यवहार समझना चाहिए। और जिस प्रकार आकाश में व्यवहार होता है, वैसा ही ब्रह्म का व्यवहार समझना चाहिए। वैसा ही ब्रह्म का व्यवहार समझना चाहिए। एक बार, छोटे से स्थान में रहने वाला होने से
और उसका वर्णन भी वैसा ही किया जाने से उपरोक्त उपनिषद के कथन में ब्रह्म का उपदेश नहीं लेना चाहिए, ऐसा कोई कहे तो नहीं कह सकते, क्योंकि छोटे स्थान में ही ब्रह्म का दर्शन होने से ब्रह्म का उपदेश मानना चाहिए। और जिस प्रकार आकाश में व्यवहार होता है वैसा ही ब्रह्म का व्यवहार समझना चाहिए। हाँ जी, स्पष्ट हो गया सभी को? आगे बढ़ूं मैं। अगला सूत्र 8वां। संभोग प्राप्ति रीति चेत न वैशेष्यात्। संभोग प्राप्ति रीति चेत न वैशेष्यात्। संभोग प्राप्ति इति चेत न वैशेष्यात्। देखिए, कुछ शब्द ऐसे होते हैं लोक में, शब्द शास्त्र को न समझने वाले अच्छा नहीं मानते, बुरा मानते हैं। और मनुष्य को शब्द शास्त्र समझना अत्यंत अनिवार्य है। और जो शब्द शास्त्र को नहीं समझता वो व्यवहार ठीक नहीं कर पाएगा, एक बात। और व्यवहार जिसको नहीं आता है उसको परम व्यवहार कभी नहीं आएगा। आपको अच्छा लगे बुरा लगे, आप जानो। जिसे व्यवहार करना नहीं आता उसको परम व्यवहार नहीं आ सकता। परम व्यवहार का मतलब है ईश्वर के साथ कैसा व्यवहार करूं, उसको नहीं आएगा। यही कारण है आज मनुष्य जो है परमात्मा के साथ ठीक व्यवहार नहीं करते। और इस लिस्ट में आप सब विराजमान हैं। यदि शब्द शास्त्र नहीं आता व्यक्ति को बहुत ही दुखी रहता है। इसने मेरे को तू क्यों कहा है, इसने मेरे को ये बात कही कैसे है, पता नहीं कितने दुखी रहते हैं लोग। बिना मतलब के शब्दों को न समझने के कारण से बहुत सारे लोग दुखी रहते हैं। तो आइए, यहां एक ये बात इसलिए बोल रहा हूं, संभोग का अर्थ कुछ और ही लेते होंगे आप लोग। यहां परमात्मा के लिए आ रहा है संभोग। अच्छा, भोग समझते हैं ना आप लोग? भोग का क्या अर्थ होता है? भोगना। अगर मैं कहूं ठीक से भोगो, अब ये ठीक से का अर्थ क्या होता है संस्कृत में? इस ठीक को ही सम बोलते हैं और कुछ नहीं। सम्यक भोगा संभोगा, सम उपसर्ग है यहां। सम्यक भोगा, अच्छी प्रकार से भोगने को संभोग कहते हैं, कुछ नहीं। क्यों परेशान होता है आदमी शब्द को लेकर के? चलो, मैंने आपको संभोग शब्द का अर्थ किया, बता दिया। अगर मैं यही बात प्रवचन में, हाँ जी आप संभोग करते हो, क्या बोलेंगे लोग मेरे को? क्यों जी? आपको तो मैंने शब्द का समझा दिया आपको। अब जो नहीं जानते उनके सामने तो मैं नहीं बोल सकता। मैं आपके सामने इसलिए बोल पा रहा हूं क्योंकि शास्त्र कह रहा है, मैं थोड़ा कह रहा हूं। खैर, प्रश्नकर्ता कह रहा है, यदि आप ये कहना चाह रहे हो आत्मा के अंदर परमात्मा है, आत्मा के अंदर ही परमात्मा को हम दर्शन कर सकते हैं, यदि ऐसा है तो जब आत्मा भोग रहा है तो उसको भी भोग मिलेगा परमात्मा को। जब मेरे अंदर प्रभु है, ब्रह्म है, मेरे अंदर है,
तो मेरे को भोग मिल रहा है तो भगवान को भी भोग मिलेगा। मेरे को सुख मिल रहा है तो भगवान को भी सुख मिलेगा। मेरे को दुख मिल रहा है तो भगवान को भी दुख मिलेगा। तो संभोग प्राप्ति इति चेत, परमात्मा को भी भोग की प्राप्ति होती है। अगर आप ये मानते हो आत्मा के अंदर ही ब्रह्म का साक्षात्कार होता है, इससे तो भगवान को भोग की प्राप्ति हो रही है। यदि ऐसा हम कहे तो कह रहे ना, नहीं कह सकते। क्यों? वैशेष्यात्, आत्मा और परमात्मा में कुछ विशेषता है। क्या विशेषता है आगे आपको समझना है। तो आइए, संभोग प्राप्ति इति चेत जीवेन सार्धम ब्रह्मणो हृद्देश रूप स्थान समान संबंधात। जीवेन सार्धम, जीवात्मा के साथ साथ ब्रह्मण, ब्रह्म का भी हृद्देश रूप स्थान समान संबंधात, क्योंकि ब्रह्म को भी हृदय में रहता है, हृदय प्रदेश में रहता है, ऐसा आपने बोला है, और जीवात्मा भी हृदय में रहता है। अर्थात जीवात्मा भी हृदय में रहता है, जिस स्थान पे जीवात्मा रहता है उसी स्थान में ब्रह्म को भी रहता है, ऐसा आपने बोला है। तो समान संबंधात, स्थान समान संबंधात, स्थान दोनों का समान होना रूपी संबंध से तस्मिन, उस ब्रह्म में सुख दुख भोग प्राप्तिर भवेत्, फिर तो उस ब्रह्म को भी सुख और दुख की प्राप्ति हो जाएगी। सुख भी भोग है और दुख भी भोग है। तो एक ही स्थान में दोनों रह रहे हैं, तो जीवात्मा को सुख का भोग भी होता है और दुख का भोग भी होता है। तो प्रभु को भी, ब्रह्म को भी ये सुख और दुख का भोग प्राप्त हो जाएगा। इति चेत शंक्येता, ऐसा कोई शंका करे तो। कुछ लोग हैं दुनिया में, बहुत सारे लोग हैं, ब्रह्म को सब जगह नहीं मानते। ऐसे तो शौचालय के पॉट के अंदर भी भगवान है। चिची, ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? गंदगी में थोड़ा रहेगा भगवान। भगवान सब जगह नहीं रह सकता है। हम तो वहां से भाग आ जाते हैं वहां से। ये अलग बात है, आजकल लोग बहुत देर तक बैठे रहते हैं, वो एक अलग बात है, ठीक है जी। लेकिन फिर भी कौन बैठा रहना चाहता है? गंदगी में कौन बैठा रहना चाहता है? वहां से भाग आना चाहता है। तो भगवान गंदगी में थोड़ा रहता है। भगवान गंदगी में नहीं रह सकता। अगर वहां भी रहेगा तो उसको बहुत दुर्गंध आएगी उसको। ऐसा लोग मान करके भगवान को बहुत ऊंचा स्थान बिठाते हैं। जैसा आप लोग ऊपर वाला जाने, आप लोग भी पता नहीं कहां से आए, आप लोग भी, आपके अंदर ऐसे संस्कार घर कर गया है। मैं तो कभी नहीं बोलता ऊपर वाला जाने, आप बोलते हैं ऐसे, जो भी बोलते होंगे आप में से, क्योंकि आपके अंदर संस्कार ऐसा है कि भगवान ऊपर रहता है, नीचे नहीं रहता है। तो ये भाषा का दोष है। हम लोग जब शिविरों में लोग आते हैं, योग शिविर में, तो लोग बोलते हैं जी मन नहीं मानता है, मन नहीं लग रहा है, मन नहीं, जो भी मन नहीं मानता, मन सुन नहीं रहा है, मेरा मन, जो भी बोलते रहते हैं। तो हम इस भाषा को बदलवाते हैं उनसे, नहीं ऐसा मत बोलना। मन कौन होता है? मानने ना मानने वाला। तो जड़ वस्तु है, वो तो मेटीरियलिस्टिक है ना। वो क्यों मानने वाला ना मानने वाला बनता है? आप मन पर क्यों दोष दे रहे हो? आप ये भाषा का प्रयोग करें, मैं नहीं मान रहा हूं। जो अपने ऊपर दोष लाओगे ना तो आपको थोड़ा समझ आएगा। मैं नहीं मानता जी, मन के ऊपर क्यों दोष दे रहे हो? क्योंकि आपकी प्रवृत्ति है दूसरों के ऊपर दोष देना। अपने ऊपर दोष देना आपके अंदर प्रवृत्ति नहीं है। पति के ऊपर डालना है, ये सब कुछ यही करता है। और पति जो है वो ये सब कुछ यही करती है। एक दूसरे के ऊपर दोष देते हम लोग, और यही व्यवहार वहां पर हमने दे दिया, मन पर। वैसे तो मैं चाहता हूं लेकिन मेरा मन नहीं मानता। तो इस भाषा का दोष है, और ये दोष इतना घर कर गया है,
तो हम मान बैठे हैं कि मन ही कर रहा है। मैं चाहता हूं भगवान में मन को लगाना, लेकिन मन ही नहीं मान रहा, मैं क्या करूं? मेरा कोई दोष थोड़ा है। तो यहां पर सुख और दुख भी भगवान को प्राप्त होंगे, ब्रह्म को, यदि एक ही स्थान में ब्रह्म भी रहे और जीवात्मा भी रहे। ये दोष आएगा। इति चेत शंकेता, ऐसा कोई शंका करे, तर्री न शंकयितव्यम, ऐसी शंका आप नहीं कर सकते। अच्छा, मैं आपसे ही पूछूंगी, जब भगवान सब जगह रहता है, मल के अंदर भी रहता है, जब दुर्गंध भयंकर आ रही है, आप एक सेकंड के लिए भी खड़ा नहीं रहना चाहते हैं, उस मल के अंदर भयंकर दुर्गंध में भगवान है, कैसे रह सकता है वहां पर? अगर रहता है उसको बड़ी दुर्गंध आएगी, बड़ी दुर्गंध आएगी तो उसको दुख होगा। तो क्या उत्तर है आपका? भगवान को दुर्गंध आती है नहीं आती है? हाथ खड़ा करना होगा। नहीं आती है, मना कर रहे हैं। अगर भगवान को दुर्गंध नहीं आती है तो भगवान दुर्गंध के बारे में जानेगा ही नहीं, उसको ज्ञान ही नहीं है उस दुर्गंध कैसी होती है। कमाल कर दिया आपने। अगर भगवान को उस दुर्गंध का बोध नहीं है, उसको पता ही नहीं वो दुर्गंध कैसी होती, क्योंकि उसको दुर्गंध आती ही नहीं है। आप लोग कह रहे हैं, हाथ मना कर रहे हो आप। निर्मला जी बताइए, दुर्गंध भगवान को आती है नहीं आती है? बिल्कुल नहीं आती आचार्य जी। अच्छा, नहीं आती है, क्योंकि शरीर के अंदर भी ऐसे स्थान पर भी कैसे आएगी? नहीं, प्रश्न का उत्तर नहीं दे रही, इधर मत जाना, इधर उधर मत जाना। मेरा प्रश्न है, भगवान को दुर्गंध नहीं आती है। अगर भगवान को दुर्गंध नहीं आती है तो इसका सीधा अर्थ है भगवान को दुर्गंध के बारे में जानकारी नहीं है। दुर्गंध आएगी, सुनिए पहले, दुर्गंध आएगी, ऐसी दुर्गंध है तभी तो उसको बोध होगा। अगर दुर्गंध ही नहीं आती भगवान को, दुर्गंध का पता ही नहीं लग रहा है भगवान को, जिसका मतलब उसको बोध ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है दुर्गंध का। दुर्गंध तो आती है, हाँ, लेकिन उसकी सहन शक्ति एक बहुत। कौन बोल रहे हैं बिना अनुमति के? हाँ, क्षमा नहीं मांगना है आपको। ये क्षमा तो बहुत बुरी चीज है। हाँ जी, क्योंकि नियम आप लोगों को पता है, तो फिर आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं गलती करो और क्षमा मांगो, ये उचित नहीं है। चलिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं का मतलब है आपने दोष किया, कोई बात नहीं इसका मतलब नहीं है मेरा, मतलब ऐसा दोष मत करिएगा, ये मेरा तात्पर्य है। तो भगवान को दुर्गंध आती है पूरा, जैसे हमको दुर्गंध आती है भगवान को भी आती है, याद रखिएगा। हमें दुर्गंध आती है, हमें दुर्गंध अलग अलग प्रकार की दुर्गंध आती है। मल, जो आप टॉयलेट में जाके जो मल विसर्जन करते हो उस मल का दुर्गंध अलग है, जो मूत्र विसर्जन करते हैं उसका दुर्गंध अलग है। ऐसा अलग अलग दुर्गंध है, हमको अलग अलग दुर्गंधों का बोध होता है और प्रभु को भी होता है। ऐसा कैसे हो सकता दुर्गंध भगवान को ना है? यही तो प्रश्न है यहाँ पर। अगर दुर्गंध आती है भगवान को भी तो उसको दुख होगा जैसा हमको होता है। यह प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। तो निराकार है, लिप्त नहीं होता उससे। अब आपको बोलना नहीं, अभी तो बोला था मैंने, जब मैं बोलूंगा तभी तो आप बोलेंगे ना। ये लोकसभा थोड़ा है, क्यों जी, ये लोकसभा नहीं है ना। ऐसे कैसे बोल सकते आप? सभा में सभी लोग बैठते हैं, सभी लोग नहीं बैठ सकते सभा में, ये याद रखना। बिना अनुमति के सभ्य बोल नहीं सकते। ये विद्या सभा है हमारी। ये आप लोगों को सीखना है, आप सीखते नहीं है इसलिए समस्या है। चलिए, तो ये जो समस्या आपके सामने आई है कि सुख दुख का भोग भगवान को प्राप्त होगा यदि ऐसा कोई कहे तो कहते हैं न शंकयितव्यम, ऐसी शंका आपको कभी नहीं करनी चाहिए। भगवान को सुख दुख की प्राप्ति हो ही नहीं सकती है। कुतः, क्यों नहीं हो सकती है? तो कहते हैं वैशेष्याद, उसमें एक विशेषता है परमात्मा में।
उसी विशेषता को तो समझना है आपको। ये विशेषता न समझने के कारण से आपको परेशानी है। तस्य ब्रह्मणो जीवापेक्षया विशेष लक्षणमत्वात्, तस्य ब्रह्मण, उस ब्रह्म का जीव अपेक्षया, जीव की अपेक्षा से विशेष लक्षण उसके अंदर विराजमान है। क्या विशेष लक्षण विराजमान है? उसके लिए एक प्रमाण दे रहे। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलम स्वाद्वत्यनश्नन्यो अभिचाकशीति। ये ऋग्वेद में भी है और मुंडकोपनिषद में भी है यही मंत्र। अब ये व्याकरण के आधार पर यहाँ शब्द ऐसे दिखाई दे रहे हैं। वास्तव में द्वा के स्थान पे द्वौ है। द्वौ सुपर्णौ सयुजौ सखायौ ऐसा है, क्योंकि दो चीजें दो के लिए, जैसे हम भाषा के अंदर संस्कृत में बोलते हैं ना मनुष्यौ, इसका मतलब दो मनुष्य, ऐसे ही यहाँ द्वा के स्थान पे द्वौ होता है। सुपर्णा के स्थान पे सुपर्णौ, सयुजा के सयुजौ, सखाय के सखायौ ऐसा होता है, यानी दो चीजों के लिए। तो ये व्याकरण के कारण से ऐसा परिवर्तन हुआ है। तो द्वा का मतलब है दो, सुपर्णौ का मतलब है सुंदर पंख वाले, सयुजौ एक साथ रहते हैं। और वो एक साथ क्यों रहते हैं? सखायौ, वो दोनों मित्र के समान रहते हैं। क्या बात कही जा रही है? आपने बनाया दोस्त भगवान को, मित्र बनाया। इंद्रस्य युज्यः सखा, जीवात्मा का योग्य सखा कौन है? ब्रह्म है। वो बनाना पड़ता है, बिना बनाए नहीं हो सकता। अब आपके हाथ में है। अगर आपको प्रधानमंत्री फोन करे, फोन ही नहीं उठाना चाहते हैं, तो ये दुर्भाग्य आपका है या उनका है? क्यों? बड़ा आदमी आपको फोन करे और आप फोन ही नहीं उठाना चाहते हैं, इतना रूठापन, इतना रुक्षपन क्यों लाया अपने जीवन में आप? तो ब्रह्म का योग्य सखा बनना पड़ता है। तो कहते हैं दोनों समान, सुपर्णौ, सुपर्ण का मतलब है सुंदर पंख है दोनों के पास में, दोनों चेतन है। कितना बढ़िया पंख है उनके पास में, सुंदर पंख है। एक साथ सयुजो, एक साथ रह रहे हैं, और सखायो दोनों मित्र हैं। समानम वृक्षम, एक ही वृक्ष पर, समानम वृक्ष मतलब है समान वृक्ष, अर्थात अलग अलग वृक्ष एक जैसा ऐसा नहीं है। समानम वृक्ष मतलब एक वृक्ष में परिशस्व जाते, विराजमान हो रहे हैं। तयोः अन्यः पिप्पलम स्वादुवत्ति, तयो उन दोनों में, अन्य एक, पिप्पलम, पिप्पल कहते हैं फल को, उस वृक्ष के फल को, स्वादुवत्ति स्वाद पूर्वक खा रहा है। अनश्नन अन्य, अन्य एक और ऐसा है वो पक्षी, अनश्नन न खाता हुआ उस फल को, अभी चाकशीति बस खाने वाले को देख रहा है। एक वृक्ष पर दो सुंदर पंख वाले पक्षी बैठे हैं, और उन दोनों में से एक तो उस वृक्ष के फल को खा रहा है, और उस खाते हुए पक्षी को दूसरा पक्षी देख रहा है। इसका मतलब वो नहीं खा रहा है। क्या शिक्षा मिली इससे? कि भगवान को सुख दुख प्राप्त नहीं होते हैं। एक ही वृक्ष पर खड़े हैं, एक हृदय स्थान पर दोनों बैठे हुए हैं। जैसे एक वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हैं, एक ही हृदय स्थान पर दोनों पक्षी रूपी आत्माएं बैठे हुए हैं। ये बैठी हुई हैं ऐसे समझ लीजिएगा। पर उस हृदय पर आने वाले सुख दुख को एक तो भोग रहा है और एक नहीं भोग सकता, इसलिए उसको प्राप्त नहीं होते।
जीवात्मा परमात्मनो समान स्थानत्वे अपि, जीवात्मा और परमात्मा का एक स्थान होने पर भी परमात्मा तो अभोक्ता, परमात्मा तो उसको भोगता नहीं है। भोक्ता जीवात्मा एव इति, और भोगने वाला तो जीवात्मा ही है। इति स्पष्टम उक्तम, इस प्रकार मंत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि एक नहीं भोग रहा है, अर्थात सुख दुख का भोग वो नहीं कर रहा है एक, और एक भोग रहा है। इसका मतलब है जीवात्मा को सुख दुख की प्राप्ति होती है, भले एक जगह पर, उसी जगह पर ब्रह्म भी है, लेकिन उसको प्राप्त नहीं होता है। अब दूसरा प्रमाण दे रहे हैं, योग दर्शने अपि, योग दर्शन में भी ऐसा ही कहा, क्लेश कर्म विपाकाशयै अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। जीवात्मा खलु, जीवात्मा जो है क्लेशों से अपरामृष्ट है, अर्थात क्लेशों से कोसों दूर है। ये ईश्वर के लक्षण बताए गए हैं यहाँ पर कि जो क्लेश हमारे अंदर है उन क्लेशों से अपरामृष्ट, अपरामृष्ट का मतलब परे हैं, क्लेशों से कोसों दूर है भगवान, अर्थात क्लेश से लिप्त नहीं होता है। क्लेशों में बैठ करके क्लेशों से लिप्त नहीं हो रहा है। जहां जीवात्मा है वहां ये क्लेश भी है, और वहां प्रभु ब्रह्म भी विराजमान है, और जीवात्मा क्लेशों से लिप्त हो रहा है, और ब्रह्म जो है उन क्लेशों से लिप्त नहीं हो रहा है। अच्छा, कर्म, जीवात्मा कर्मों से लिप्त हो रहा है, लेकिन प्रभु जैसे कर्मों से हम लिप्त हो रहे हैं ऐसे कर्मों से वो लिप्त कभी नहीं होता, अर्थात ऐसे कर्म कर ही नहीं सकता। जैसे कर्म जीवात्मा कर रहा है वैसे कर्म ब्रह्म कर ही नहीं सकता, और आप करवाना चाहते हैं, आप करवाते रहते हैं। आज आप में से कोई है ऐसा जो भगवान से नहीं करवाते हूं कर्म? कैसे करवाते बताऊं? हे भगवान, मेरे बेटे को एक अच्छी लड़की ढूंढवा दो। यही तो करते हैं आप लोग। अब अनीता जी यही सोचती है, मेरी बेटी तो मेडिकल में है, उसको एक अच्छा लड़का मिल जाए। हे भगवान, तू ही कर सकता है ऐसा। अर्थात भगवान से जो कर्म आपको करना है उन कर्मों को भगवान से आप करवाते रहते हैं। अब कोई आदमी बीमार हो गया, गंभीर रोग आ गया, ए भगवान तू ही ठीक करेगा, मतलब भगवान ठीक करेगा, डॉक्टर नहीं करता। आप भगवान से करवाना चाहते, उसके स्वास्थ्य को ठीक करवाना भगवान से। क्या क्या दिमाग पाया हम लोगों ने, आश्चर्य है। इन सब के पीछे एक ही कारण है, हमारा स्वाध्याय का ना होना, और कुछ नहीं। सारे साधन संपन्न हैं पर बैठे स्वाध्याय नहीं करना है उनको। तो कहना चाहते हैं कर्म, कर्मों से लिप्त नहीं होता है। कौन से कर्म? जैसे कर्म हम करते हैं उन कर्मों से वो लिप्त नहीं होता। क्या इसका मतलब है कि मेरा बेटा या मेरा पति या मेरी पत्नी या मेरा आपका निकट का आदमी भयंकर रोग से ग्रस्त है तो क्या मैं भगवान से प्रार्थना ना करूं? मैं ये थोड़ा कह रहा हूं भगवान से प्रार्थना ना करो, करो ना अरुण जी, रोज करना, आपको ज्यादा आवश्यकता है। पर इसका ये मतलब नहीं कि वो आके ठीक करेगा। भगवान से प्रार्थना ये करो कि आपकी बुद्धि सही सलामत चले, ताकि आप अपनी अच्छी बुद्धि से उसको ठीक करने के लिए आप मेहनत कर सके। कौन सा डॉक्टर, किस देश का डॉक्टर, कहां पर भी वहां जाओ ना, कराओ, और नहीं होता है ना ठीक, तो अपने आप को समझा दो। रोग दो प्रकार के होते हैं, एक साध्य और एक असाध्य। साध्य रोग है तो मेहनत करो, नहीं आपके पास, बेच डालो, अपने आप को बेच दो।
लोग भी बिकते हैं आजकल, याद रखना। हाँ, अपने आप को बेच दो, फिर पैसे ले आओ, फिर ठीक करा दो। आपका कर्म आपको करना है। आप कर्म ठीक से नहीं कर पा रहे हो तो भगवान से प्रार्थना करो कि मेरी बुद्धि ठीक से काम करे, मैं अच्छे ढंग से मेहनत करूं। भगवान से काम करवाना चाहते हो अपने कर्मों को, वो आपके अपने कर्म भगवान नहीं करता, कर्मों से बहुत दूर है। अब तो समझ में आ गया होगा ना आपको। अब भूल से भी ऐसी प्रार्थना न मत करना। तो कह रहे हैं क्लेश और कर्म, ये जो कर्म है, जैसे कर्म हम करते हैं उन सारे कर्मों से वो अपरामृष्ट बहुत दूर है। फिर कहा है क्लेश कर्म विपाक। विपाक कहते हैं फल को। जब आपके अंदर क्लेश नहीं है, वो कर्म नहीं है, तो उन कर्मों का विपाक फल कैसे मिलेंगे? तो क्लेशों से होने वाले कर्म, उन कर्मों से मिलने वाले विपाक रूपी फल, उनसे भी अपरामृष्टा बहुत दूर है परमात्मा। फिर कहा है आशय। आशय का अर्थ है संस्कार, जिनको आप कहते हैं वासनाएं। वासना कहो, संस्कार कहो, एक ही बात है। अगर मैं आपको आप वासनाओं से लिप्त है, या मैं ये कहूं आप संस्कारों से लिप्त है, इसमें कोई अंतर नहीं है। वासना दो प्रकार की होती है, तो संस्कार भी दो प्रकार के होते हैं। अच्छे संस्कार भी होते हैं, बुरे संस्कार भी होते हैं। अच्छी वासना भी होती है और बुरी वासना भी होती है। इसलिए शब्द सुन करके रिएक्ट नहीं होना, पहले शब्द को समझने का प्रयत्न करना। तो क्लेशों, कर्मों, फलों और संस्कारों से अपरामृष्टा, सर्वथा दूर है, उसे लिप्त नहीं हो सकता। वही विशेष पुरुष है, उसी को ईश्वर कहते हैं। जीवात्मा खलु क्लेश कर्म भोग वासना भी संपृच्छते। जीवात्मा तो क्लेश कर्म भोग और वासनाओं से संपृच्छते, युक्त होता है, लिप्त होता है। किंतु न परमात्मा इति उक्तम। इस योग दर्शन के सूत्र में परमात्मा तो लिप्त नहीं होता, ऐसा सूत्रकार ने, पतंजलि ने कहा है। परमात्मा तो विभु, परमात्मा तो विभु है, अर्थात महतो महीयान, वो बड़े से भी बड़े पदार्थ से भी बड़ा है। अनंतः, वो अनंत भी है, उसकी कोई सीमा, कोई परिधि नहीं है। अनोरणीयान, और एक बात है, वो बड़े से भी बड़ा है, लेकिन अनोरणीयान, अणु से भी अणु है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। सूक्ष्मात् सूक्ष्मश्च, अनोरणीयान को बोला है, वो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। तस्य जीवेन सह समान देशत्वे अपि, उस ब्रह्म का जीव के साथ एक स्थान पे रहने पर भी न भोग संप्राप्तिर्भवति, उसको भोग की प्राप्ति नहीं होती है। यथा आकाशो महान से अग्नितापेन न दह्यते, बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है। यथा, जैसे आकाश महान से, महानस कहते हैं जी पाकशाला को। अभी हमने पाकशाला बनाई, उसका नाम रखा है महानसम। महानसम, तो महानसे, जैसे पाकशाला में अग्नितापेन, पाकशाला में अग्नि तप रही है, तो उस अग्नि के ताप से आकाश वहां पर भी विराजमान है, जहां अग्नि तप रहा है या तप रही है। उस महानस रूपी पाकशाला में जहां अग्नि तप रही है, वहां पर भी आकाश है, लेकिन न दह्यते, वो आकाश जलता नहीं है, क्योंकि आकाश में जलने का स्वरूप नहीं है। जैसे आकाश अग्नि के अंदर रहता हुआ भी जलता नहीं है, ऐसे ही सुख दुख के अंदर भी परमात्मा रहते हुए उसको सुख दुख की प्राप्ति नहीं होती है। निषिध्यते अपि तस्य भोग प्राप्ति, और उसको भोग की प्राप्ति होती है, ऐसा निषेध भी किया जा रहा है। अर्थात उस ब्रह्म को भोग की प्राप्ति नहीं होती है, इसका निषेध भी किया गया है। कहाँ पर? कठोपनिषद का एक प्रमाण दे रहे, सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षु न लिप्यते चाक्षुषैर बाह्य दोषै।
एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा न लिप्यते लोक दुखे न बाह्यः। ये मनुस्मृति नहीं, कठोपनिषद का श्लोक है। कहते हैं सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षु, सूर्य जो है यथा जिस प्रकार से समस्त लोकों का चक्षु है, अर्थात दिग्दर्शक है, दिखाने वाला है, सभी लोक को दिखाने वाला जैसे सूर्य है। और वो सूर्य न लिप्यते चाक्षुषई बाह्य दोषे, वो सबको दिखा रहा है, लेकिन नेत्र के दोषों से, नेत्र के बाह्य दोषों से वो लिप्त नहीं होता है। जैसे हमारी आंख है ना, हमारी आंख के अंदर सूर्य है, दिखाता है, लेकिन जब आंख खराब होती है तो वो खराब नहीं होता है। जब आंख खराब होती है वो दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि चश्मा खराब हो गया, दिखाने वाला खराब नहीं हुआ वहां पर। कहते हैं एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा, ठीक उसी प्रकार सभी भूतों में रहने वाले अंतरात्मा प्रभु जो है वो एक है। न लिप्यते लोक दुखे न बाह्य, बाहर के लोक के सुख दुख से वो लिप्त कभी नहीं होता है, वहां रहता हुआ भी। अथच भोग कर्म हेतु का, और जिसको भोग कहते हैं वो कर्म हेतु का, वो कर्मों से मिलने वाला है, कर्म कारण वाला। भोग हेतु का मतलब है कर्म कारण वाला भोग है। कर्म च न शरीर धारण मंतरे न संभवती, और जब कर्म जो है, जैसे हम लोग कर्म करते हैं, ये कर्म बिना शरीर को धारण किए नहीं हो सकते। किंतु परमात्मा तो शरीर संबंधात पृथक भूत एव, और परमात्मा शरीर के संबंध से बिल्कुल अलग है। उक्तम यथा, जैसा कि वेद में भी कहा है, अज एकपात, वो जन्म नहीं लेता है। अज एकपात, वो जन्म नहीं लेता है। सपर्यगात शुक्रम अकायम, स वो परमात्मा, पर्यगात सब जगह व्यापक है, शुक्रम शुद्ध है, और अकायम उसका कोई शरीर नहीं होता। शरीर में आए बिना शारीरिक कर्म नहीं कर सकते, शारीरिक कर्म किए बिना शरीर से मिलने वाले सुख दुख को भी प्राप्त नहीं हो सकता। ये इसका तात्पर्य है। अब बताइए, आप में से कौन बताएंगे परमात्मा मल के अंदर रहता हुआ भी मल के दुख को प्राप्त नहीं कर सकता, मल का दुख उनको नहीं मिलता, क्यों? मीरा जी बताइए। प्रणाम गुरु जी। क्योंकि परमात्मा भोगों में सम्मत रहते हैं, सम्मत जैसा आपने बताया, सम्मत होगा, तो वो परमात्मा को बोलते हैं, इसलिए वो दुर्गंध में ही रहते हैं, वो दुर्गंध को का फल नहीं उनको देते। ये तो मैं भी बोल रहा हूँ, उसमें रहता हुआ भी उसको नहीं मिलता है। मेरा प्रश्न है क्यों नहीं मिलता, ये मेरा प्रश्न है। क्योंकि गुरु जी वो समान उसमें तो समान रहते हैं, जीवों की तरह वो देखिए, वही बात आप घुमा फिरा करके बोल रहे हो, कारण नहीं बता रहे। मेरा प्रश्न कारण पर है। मेरे को भी पता है, जैसा आपको पता है, वो उसको नहीं मिलता है। और यहाँ पर भी वेद का प्रमाण, उपनिषद का प्रमाण ये भी कह रहे हैं नहीं मिलता है, लेकिन यह कारण नहीं बताया क्यों नहीं मिलता है। वो मेरा प्रश्न है आप सबसे, आपको बताना है। हाँ जी, नारायण जी बोलिए। नमस्ते जी। जी। इंद्रिय ना होने से नहीं है, कारण, ये कारण नहीं है। वीरेंद्र जी बताइए। नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, क्लेश कर्म विपाकाशय परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, उसको क्लेश कर्म के विपाकों का कोई स्पर्श नहीं होता, क्योंकि उस पुरुष विशेष, उसको विशेषता है ईश्वर। देखिए, ये सब मैंने बता दिया है।
ये सब मैं बता चुका हूँ। पहले प्रश्न को समझना है कि क्लेश कर्म विपाकों से वो दूर है, ये शास्त्र कह रहा है, मैं भी बोल रहा हूँ। उसको प्राप्त नहीं होते हैं, वो भोगता नहीं है, वेद भी कह रहा, मैं भी कह रहा हूँ। लेकिन मेरा प्रश्न है क्यों, उसका कारण बताना, उसका रीजन बताना है। सुशीला जी, हाँ जी बोलिए। मैं बता, क्योंकि शरीर संबंध से अलग है परमात्मा। नहीं वो तो है, वो अलग है, वेद भी कह रहा है अकायम उसका शरीर नहीं होता है। तो इसका ये तात्पर्य है कि थोड़ा और शास्त्र पढ़ने होंगे आपको, और समझना होगा आप लोगों को। अच्छा, आचार्य अनीता जी बोलिए। नमस्ते स्वामी जी। ईश्वर को दृष्टा कहा गया है, वो मात्र दृष्टा रहता है, इसलिए नहीं ये कारण नहीं है। अरुण जी बताइए। हाँ स्वामी जी नमस्ते। स्वामी जी, क्योंकि जो जिस दुर्गंध की हम बात कर रहे हैं वह प्रकृति के पदार्थों से है, तो प्रकृति की कोई भी पदार्थ ईश्वर के अंदर नहीं घुस सकता। वो तो जीवात्मा के अंदर भी घुसता नहीं है, लेकिन जीवात्मा उनसे पीड़ित होता है। ये कारण नहीं है। इसका अर्थ है आपको इसका उत्तर नहीं आ रहा है। और कौन बताएंगे? यूँ तो बहुत सारे हाथ खड़े हैं, पर मैं क्या करूं, किन से पूछूं? अजीत जी बताइए। मैंने इसका उत्तर भी अनेक बार बता चुका हूं आप लोगों को कक्षाओं में। हाँ जी। वो परमात्मा निर्लेप है। क्यों निर्लेप है, यही तो मेरा प्रश्न है। अच्छा, राज सुनेजा जी। नमस्ते स्वामी जी। जी। परमात्मा कूटस्थ है। नहीं, कूटस्थ का मतलब है सूक्ष्म से सूक्ष्म। नहीं, ये कोई कारण नहीं है। कूटस्थ का अर्थ होता है वो अविचलित रहता है, उसमें विचलन नहीं होता, बदलता नहीं है, ये इसका अर्थ होता है। कमलेश जी को बताना है। माइक जिनका हो गया वो माइक बंद करके रखेंगे। नमस्ते आचार्य जी। जी। नमस्ते स्वामी जी। जी। रूप रस गंध शब्द स्पर्श से भिन्न है और वो चेतन है, और चेतन और जड़ दोनों कभी मिल नहीं सकते। हाँ, तो जीवात्मा भी चेतन है, वो भी नहीं मिलता, फिर भी उसको दुख होता है, ये कोई हेतु नहीं है। इसका मतलब है आपके मन में जो है ना तुक लगा रहे हैं आप लोग। जब उत्तर नहीं आता है तो आपको हाथ खड़ा नहीं करना चाहिए, आपको श्योरिटी होनी चाहिए, हाँ मेरा उत्तर सही है तभी मैं बोलूं। ये आपको सीखना है। आप जो भी आपके मन में आता है वो तुक लगा करके आप लोग बोलें, वो उचित नहीं है। प्रमाण पूर्वक बोलना है। अकाय में शरीर रहता है। देखिए, फिर आप बोल रहे हैं, मत बोलिए, आपको उत्तर नहीं आ रहा है। भानु जी बोलिए। नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, मुझे ऐसा लगता है इसमें कारण ईश्वर सक्षम है। इसको मतलब रसों में उसको जरूरत ही नहीं है उसको, मतलब ऐसा मुझे नहीं, थोड़ा और इसी सक्षमता को और थोड़ा विस्तार करके आपको समझना होगा। आप उत्तर की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी आया नहीं पूरा उत्तर आपका। आप बढ़ रहे हैं जरूर, जो आपने उत्तर दिया उस पर और गंभीर से विचार करिएगा। और मैं आप सबको बोल रहा हूं, आप लोग विचार करके आइएगा। कल विचार करेंगे, कल इसका उत्तर आपके सामने आ जाएगा। आप में से अगर दे देंगे तो अच्छी बात है। ये सब आप सबको समझना होगा। ओम स्वामी जी नमस्ते। मैं गुरुकुल से बोल रही हूँ ऋचा। हाँ बोलिए। बोलिए स्वामी जी, जो योग दर्शन का प्रमाण है आप वही पूछना चाह रहे हैं कि ये क्लेश कर्म विपाकाचर पुरुष परामनिष्ठ पुरुष विशेष ईश्वर है, वो प्रमाण पूछना चाह रहे सर। स्वामी जी आप इसका मतलब आपने सुना नहीं ना, आपने सुना ही नहीं है मेरे प्रश्न को। आप प्रश्न क्या पूछना चाह रहे हैं, मैं यही जानना चाह रही हूँ। तो कल जान लेना। स्वामी जी आप यही, मुझे ये लग रहा है कि आपने ये पूछा कि ईश्वर को मतलब दुर्गंध क्यों नहीं आती है और ये सब क्यों नहीं होता है, क्लेश कर्म वगैरह क्यों नहीं, इसका प्रमाण पूछ रहे हैं। नहीं, दुर्गंध क्यों नहीं आती है ये पूछ रहा हूँ। हाँ, तो इसका एक प्रमाण ये भी है ना ईश्वर का, जो योग दर्शन में ये सूत्र है क्लेश कर्म। नहीं समझ रहे हैं आप। प्रश्न को समझ लो, उसका उत्तर देना है।
और प्रश्न समझ में नहीं आता है तो पहले प्रश्न को समझने का प्रयत्न करना है। यहाँ सारे प्रमाण दिए गए हैं, इन प्रमाणों से ये स्पष्ट नहीं होता। इन प्रमाणों में यही कहा है कि परमात्मा उनसे लिप्त नहीं होता है। शास्त्र प्रमाण है, उनसे लिप्त नहीं होता, ये प्रमाण है। लेकिन क्यों लिप्त नहीं होता है उसका कारण मैं पूछ रहा हूं। फिर आप लोग फिर सुनिए आपको इसका आप नहीं सुनते मेरी बात को। विद्यार्थी की तरह रहिएगा, जब मैं बोल रहा हूं आप सुनिएगा। आप सुन नहीं रहे, आप बोल रहे हैं। यहां सारे प्रमाण दिए कि उसको प्रमाण ये कहता है कि परमात्मा सुख दुख से लिप्त नहीं होता है, ये प्रमाण है। यहां ये प्रमाण नहीं दिया गया है कि क्यों लिप्त नहीं होता है, ये नहीं दिया है। और वो प्रश्न मैं पूछ रहा हूं, फिर आप घुमा फिरा करके वही बातें कहेंगे, इसका मतलब आप प्रश्नों को नहीं समझ रहे। तो पहले प्रश्न को समझो तो उत्तर दीजिएगा, और नहीं समझ में आता है तो आपको बोलना नहीं चाहिए, किसी को भी नहीं बोलना चाहिए। माइक बंद करके रखिएगा, माइक बंद करके रखिएगा। तो आप लोग सोच के आइएगा, मेरे प्रश्न को आपने जिन्होंने समझा है वो सोच के आइएगा, जिन्होंने नहीं समझा वो कल पूछ लेना, जिनको प्रश्न समझ में नहीं आए तो। ओम शांति शांति शांति।